बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। सदर मुमलिकत ने साल 2012 को इलेक्शन का साल करार दे दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफुजात हैं, फैसले पर अवामी राय मालूम करेंगे। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और तोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। नए वज़ीर आज़म कौन होगा, पूरा दिन तमाम सियासी निगाहों का मरकज विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रहा। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी और अरकान पार्लियामेंट इजलास में शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की गई। इजलास में शरीक पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का इख्तियार सदर को दे दिया है। इजलास के शुरा से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने साल 2012 को इलेक्शन का साल करार दे दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफुजात हैं, फैसले पर अवामी राय मालूम करेंगे। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि हुक्मरानों ने जमहूरियत को बदनाम किया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सलूक किया उसका नतीजा भुगत लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम लीग नून सुरखरू हुई। बेंगूरा में जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने कहा कि हुक्मरानों के पास आवाम को देने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को ही वजीर आजम को घर जाने का मशवरा दे दिया था, लेकिन हुक्मरानों ने जमहूरियत को बदनाम कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि हम सियासत को इबादत समझते हैं और मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान की आवाम की हालत बदलेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने और हमारी जमात खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगी। सदर मुमलिकत ने साल 2012 को इलेक्शन का साल करार दे दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा। शहला रजा साहिबा, रॉयल न्यूज में खुशामदीद कहेंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। शहला रजा साहिबा, सदर आसिफ अली जरदारी आज ये कह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन भी होंगे और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफुजात है, अवामी राय लेंगे। जरा बताइएगा किस तरीके से अवामी राय ली जा सकती है? देखिए, अवामी राय इस तरह ली जाती है कि जमशेद को नाअहल करार दिया और कहा कि ये अवामी राय हुई और जमशेद बस्ती दोबारा जीत गए। उस्मान भट्टी जो है, जिस दिन वजीर आजम को कन्विक्ट किया गया, कन्विक्शन आने के बाद लोगों ने अपने इजहार राय का इजहार किया और उस्मान भट्टी जिस सीट से जीते उस पे हम कभी फाइटिंग में भी नहीं थे। और कल जब ये फैसला आ चुका था और लोगों को मालूम था, फैसला आने से पहले सबको मालूम था कि क्या फैसला आ रहा है, हमने सिंध में अब्दुल कईम की सीट पर इतने नंबर हासिल किए वोट के और हमारे मुखालिफ ने सिर्फ 500 वोट लिए। ये है अवामी फैसले जो 12 साल मुशर्रफ के बाद भी लोगों ने दिए और 11 साल परवेज मुशर्रफ के बाद दिए। न चैनल्स हमारे साथ थे, न कोई हमारे साथ था, जैसा कि आज है। तो आज भी हमने जिस तरह भुट्टो की फांसी को और जुडिशियल मर्डर को कबूल किया था इदारे बचाने के लिए, उस वक्त तो हमारी पोजीशन बहुत ही कमजोर थी। कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ नहीं थी और आज हमारे इत्तेहादी भी साथ है। तो हम नहीं चाहते कि एक खला पैदा हो, इसलिए हमने आगे की तरफ देखते हुए कि एक और जमहूरियत मुल्क में आए और ये जमहूरियत का सिलसिला जारी रहे, हमने इसको कबूल किया है। जी शैला रजा साहिबा, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हुकूमत और अदलिया जो है आमने सामने आ गई है, अदलिया के फैसलों को तस्लीम एक बार फिर नहीं किया जा रहा है आपकी हुकूमत की जानिब से? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आप अपनी इस तरह से राय देते हैं। क्या हमने जस्टिस दीदार अली शाह का फैसला कबूल नहीं किया? जी। क्या हमने वहीदा शाह का फैसला कबूल नहीं किया? हमने ये कहा था कि आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, कबूल कर लिया। लेकिन शैला रजा साहिबा, सुनी सवाल नहीं, अब मेरी बात रुक गई। आपने खाली से इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ठीक है, जितनी दफा वजीर आजम को बुलाया गया, क्या वजीर आजम नहीं गए? जी। और जब वजीर आजम को सजा सुनाई गई और उसके बाद स्पीकर वाला मसला दिया गया, हमने वो भी किया। अब आप हमारे वकील की मेरी समझ में नहीं आता कि एतजाज एहसन अदलिया का इतना बड़ा केस जीतने के बाद नामालूम क्यों जब से वो वजीर आजम का केस कर रहे हैं या दूसरा केस कर रहे हैं, इतने निकम्मे क्यों हो गए कि वो हर काम गलत कर रहे हैं? उनकी एक दलील नहीं लोगों को समझ आ रही। तो बात ये है कि जो अदलिया कर रही है
जी, हम ये समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हम उसको पीछे करते जा रहे हैं। हमने इस फैसले को कबूल कर लिया इसलिए कि डीरेल ना हो, उसी तरह जैसे वहीदा शाह में किया था। ठीक है शैला रजा साहबा, आपने कहा कि हम अदालतों के फैसले को मान रहे हैं, वहीदा शाह के केस को मान रहे हैं, लेकिन किसी शख्स ने हमें सईद काज़मी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उस बेचारे आदमी की आज तक जमानत नहीं हुई, हमने कबूल किया हुआ है। स्टील मिल केस से करप्शन 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 आज से 3-4 साल से ज्यादा हो गए, उसके चेयरमैन मोइन आफ्ताब को बंद किया हुआ है। जी सरे तस्लीम हम आज भी हमने कर दिया, हमने तो हमला नहीं किया ना। लेकिन शैला रजा साहबा, स्विस अदालतों को खत भी आपकी हुकूमत ने ही नहीं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के बारहा कहने के बावजूद स्विस अदालतों को खत भी इसी हुकूमत ने, इसी वजीर आजम ने नहीं लिखा है। अगर इतने फैसले माने हैं और फिर दूसरी, हम लिखेंगे भी नहीं, इसलिए कि हम समझते हैं कि जब तक आइन के आर्टिकल 248 मौजूद है हम नहीं लिखेंगे। जी अच्छा शैला रजा साहबा, एक और बात को जो है उसको क्लियर कर दीजिए कि 2012 का साल इलेक्शन का साल होगा, सदर जरदारी ने कहा है, तो इसका मतलब है किसी किस्म की कोई इमरजेंसी की जो खबरें उड़ रही है कि इमरजेंसी लगा दी जाएगी या फिर कोई केयर टेकर हुकूमत आएगी, इस तरह की कोई जो है इकदाम नहीं किया जा रहा है। देखिए सीधा सीधा है, अदालत उज़्मा ने कहा है कि जो है नया वजीर आजम जो है वो इन हाउस इलेक्ट किया जाए, हम इलेक्ट करा रहे हैं। जी, आज तो आप अदालत उज़्मा का कह रही हैं कि अदालत जो होगा हम कर लेंगे, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। ठीक है शैला रजा साहबा, आज तो आप अदालत उज़्मा का कह रही है कि अगर अदालत ने कहा है तो हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन जब अदालत ने 26 अप्रैल को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ना है ना, तो उस वक्त तो अमल दरामद नहीं किया गया। तो उस वक्त भी नहीं कहा था जी, और सेक्शन 5 के तहत सजा दी थी जी, और ना है सेक्शन 5 की सजा थी, और अभी भी 63(1)(g) के आगे के हिसाब से सजा नहीं है। आप उस सजा को पढ़ ले, उस सजा में फुल स्टॉप लगाया गया है ये कह के कि 63(1)(g) के जो लिटिगेशन वो मिटिगेशन इफेक्ट होते हैं उससे मुल्क में मसाइल होते हैं, और फुल स्टॉप। शैला रजा साहबा, स्पीकर मजाज की 1 महीने में खत लिखने को इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया, उसमें नाअहली नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पीकर का जो है वो मजाज थी 1 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजती, उन्होंने किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एक्शन लिया और फिर अब अमल दरामद करना पड़ा। इसलिए कि एमएन कॉल एक बुक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, उसमें आप देख लीजिए कि जो स्पीकर के इख्तियारात हैं उन्होंने वो किए, और आज भी हम ये समझते हैं कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी और अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। उन्होंने इस बात का साफ इंदिया दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई भी हुकूमत होगी वो आने वाला जो भी वजीर आजम होगा वो स्विस अदालतों को, स्विस बैंकों को खत नहीं लिखेगा। सदर मुमलिकत ने साल 2012 को इलेक्शन का साल करार दे दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफुजात हैं, फैसले पर अवामी राय भी मालूम करेंगे और नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इस्लामाबाद में नजर निगाहें मरकूज है तमाम तर जो है वो हल्कों की, और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत हुआ है, जिसमें यूसुफ गिलानी और अरकान पार्लियामेंट इजलास में शरीक हुए हैं। इजलास में नए वजीर आजम के नाम के हवाले से मुशावरत भी की गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी कल 2 बजे तक जमा होंगे। वोटिंग 22 जून को शाम 6 बजे होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने असम्बली का इजलास 22 जून की शाम 5:30 बजे तलब कर लिया है। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जाएंगे, जबकि कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 बजे स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। इंतखाब से पहले किसी भी वक्त कागजात वापस लिए जा सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने असम्बली का इजलास 22 जून को शाम 5:30 बजे तलब कर लिया है, जिसमें नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक किसी भी मौजूदा या साबिक रुकन कौमी असम्बली के इंतकाल पर कौमी असम्बली का इजलास पहले दिन दुआए मगफिरत और ताज़ियती बयानात के बाद मुलतवी कर दिया जाता है। ताहम मौजूदा सूरत हाल में कौमी असम्बली का जुमे को तलब किया गया इजलास फौजिया वहाब के इंतकाल के बायस मुलतवी करने या ना करने का फैसला हुकूमत इत्तेहादी जमातों और ऑपोजिशन से मुशावरत के बाद करेगी।
अब कौन बनेगा वजीर आजम? इस्लामाबाद में सियासी जोड़ तो अरूज पर हैं। नए वजीर आजम के लिए उम्मीदवारों की रेस लग गई है। इस रेस में अब तक मखदूम शहाबुद्दीन सबसे आगे हैं। अहमद मुख्तार और कमर ज़मान कायरा भी मुकाबले में शरीक हैं, जबकि सैयद खुर्शीद शाह रेस से आउट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के घर जाने के बाद नए वज़ीर आज़म के लिए भाग दौड़ अरूज पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास मुनक्किद हुआ। इत्तेहादियों ने नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए सदर जरदारी को इख्तियार दे दिया। इक़्तिदार का हुमा किसके सर पर बैठेगा, उसका फैसला सदर जरदारी को करना है। नए वज़ीर आज़म के हवाले से कई नाम गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें कमर ज़मान कायरा, चौधरी अहमद मुख्तार और मखदूम शहाब शामिल हैं। ज़राए से मालूम हुआ है कि कुर्रे में मखदूम शहाब के नाम निकलेगा। उधर चौधरी शुजात हुसैन ने भी कह दिया है कि अहमद मुख्तार के वज़ीर आज़म बनने पर काफ लीग को कोई एतराज नहीं। सदर जरदारी को इख्तियार है कि वो जिसको चाहे वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दे। तहरीक इंसाफ ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। एहतजाजी तहरीक का आगाज 27 जून को फैसलाबाद से होगा। इमरान खान का कहना है कि रेंडल पार्क प्रोजेक्ट्स पर 400 अरब रुपए जाया किए गए हैं। नए वज़ीर आज़म के आने से मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क के मसाइल का हल आम इंतखाबात में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। उन्होंने कहा कि तवानाई बहरान के खिलाफ अवाम का साथ देने का फैसला किया है। इमरान खान का कहना था कि मसाइल का हल सिर्फ आम इंतखाबात से हल हो सकता है, न कि नए वज़ीर आज़म के आने से मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत लोगों के जान माल की हिफाजत नहीं कर सकती। तवानाई बहरान के हल के लिए 27 जून को फैसलाबाद के लोगों के साथ एहतजाज में शामिल होगा। हुकूमती इक़दामात और दावों के बावजूद बिजली का बहरान कम ना हो सका। तवानाई बहरान के खिलाफ अवाम का गुस्सा बरकरार है। मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब के कई शहरों में एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। कमालिया, खानेवाल, गुजरांवाला और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल और मुजाहरे किए गए। गुज़िश्ता रोज़ पुरतशद्दुद मुजाहरों में घेराव जलाव पर हज़ारों अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। मियांवाली में तवानाई बहरान के खिलाफ शहर भर में शटरडाउन हड़ताल करके एहतजाजी रैली निकाली गई। जुलूस कचहरी बाजार से होता हुआ जहाज चौक पहुंचा, जहां हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। कमालिया में तवानाई बहरान के खिलाफ दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल की गई। पेट्रोल पंपों और बैंकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। डीपीओ की क़यादत में पुलिस की सैकड़ों गाड़ियों ने फ्लैग मार्च किया। एमएनए रियाज फतियाना के गार्ड की फायरिंग से जामबहक होने वाले 14 साल लड़के दानिश के लिए कुरान खानी की गई। जड़ावाला में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की गई। अंजुमन ताजिरान और नून लीग के सैकड़ों कारकुनान ने मुजाहरा किया। खवातीन और मर्दों ने चौक चारबत्ती में धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उधर खानेवाल में तवानाई बहरान के खिलाफ तीसरे रोज भी शटरडाउन हड़ताल और वकला का अदालती बाइकॉट जारी रहा। शहर में मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गई। पुलिस ने तोड़फोड़ करने के इल्जाम में 381 अफराद के खिलाफ थाना सिटी और थाना कोहना में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने घरों में छापे मारकर मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। हाफिजाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज वापड़ा के दफातर पर हमले, तोड़फोड़ और सरकारी रिकॉर्ड समेत कीमती सामान नजर आतिश करने के इल्जाम में 2000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। जलालपुर भटिया में भी घेराव जलाव पर पुलिस ने साबिक नाजिम शेख सरफराज समेत 1000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मुजाहिरों के दौरान तोड़फोड़, जलाव, घेराव, लूटमार और तशद्दुद करने वाले अफराद की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। चीजावती में मुजाहरा करने वाले मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया है। मुजफ्फराबाद में बिजली के 27 अफराद के खिलाफ